जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मीराबाई चानू की चर्चा इस समय हर तरफ चल रही है और आपको एक और बात बता दूं कि उन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता है ना, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो गोल्ड में बदल जाए, क्योंकि जो चाइनीज़ वेट लिफ्टर जिन्होंने गोल्ड जीता था हो उनका डोप टेस्ट होने वाला। तो अगर वो पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उनका सिल्वर मेडल जो है, मतलब मीराबाई चानू का, वो सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की, इस वीडियो के मेन टॉपिक की। तो यूपी में होने हैं अगले साल विधानसभा चुनाव। एक चीज़ जो अभी तक क्लियर हो चुकी है वो ये है कि यूपी में इस साल कांग्रेस का जो मेन चुनावी चेहरा रहने वाला है वो रहने वाला है प्रियंका गांधी का। दरअसल पिछले चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे और प्रियंका गांधी के चेहरे, दोनों के चेहरों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी थी अखिलेश यादव के साथ, लेकिन उनको वहां पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और जो बाद में जो चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई थी, समीकरण जो थोड़े बहुत बदले थे कांग्रेस के फेवर में, उसमें से एक चीज़ जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया था कि इंदिरा गांधी जैसी नाक वाली प्रियंका गांधी ज़्यादा बड़ी उम्मीदवार है इस समय यूपी में, मतलब वोट खींचने के लिए। नेतागिरी में वो घुसती है नहीं घुसती हो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, वोट खींचने का काम प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। अब राहुल गांधी के पास एक और वजह है चुनाव से राजनीति से संन्यास लेने का। बहरहाल, तो इन चीज़ों के बीच में भाई इसमें चुनावी माहौल जो है वो पूरा यूपी का बदल चुका है। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अब निकल कर सामने आ रही हैं। जिस तरह से उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवारों की जो घोषणा की जानी है, अभी सुनने में आया है कि सोनिया गांधी भी इसमें पूरी तरीके से अपना फोकस दिखा रही हैं कि भैया हम भी देखते हैं इस बार तुम लोग क्या करने वाले हो, बढ़िया एकदम बंडरबाट मचा के रखा है, कछु जीत ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी वैसे भी बोरिया बिस्तर समेटकर वायनाड पहुंच चुके हैं, तो इस बार वो कहाँ से लड़ते हैं। अगर यूपी में चुनाव होते हैं तो ये देखने वाली बात होगी, लड़ते हैं भी कि नहीं लड़ते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, और अगर नहीं लड़ते हैं तो बहाना क्या मारते हैं, सबसे रोचक बात तो यही होगी। लेकिन इस समय वोट बैंक की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। गर्मा गई है मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई कि भाई आखिर हम अगर वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक का झुकाव किस तरफ है और किस तरफ उसको झुकाया जा सकता है। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव से कुछ महीनों पहले मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए मैट्रीज न्यूज़ कम्युनिकेशंस नामक एक निजी कंपनी ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया गया है, जबकि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी सबसे निचले पायदान पर रही। सर्वे के अनुसार प्रदेश में 43% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा देखा है, जबकि 14% लोगों ने प्रियंका गांधी के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर किया है। वहीं राज्य के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब बहुजन समाज पार्टी की मायावती और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पक्ष में क्रमशः 21 और 20% वोट गिरे हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर प्रियंका गांधी की। सर्वे के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 46% लोगों ने राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला मुख्यमंत्री बताया है। वहीं 28% लोग बसपा के साथ हैं, वहीं 22% लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। और यहाँ पर भी कांग्रेस, खैर यहाँ तो कांग्रेस हो ही नहीं सकती। सर्वे में शामिल लोगों से कोविड-19 महामारी संबंधित उनकी राय भी ली गई। इस दौरान 45% लोगों ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने में योगी आदित्यनाथ के प्रयास से वे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, जबकि 28% लोगों ने कहा कि वे कुछ हद तक संतुष्ट हैं, और कुल मिलाकर 73% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी लहर को संभालने में मतलब सफल रहे थे। इसके अलावा कई अन्य मानदंड भी थे जिनके आधार पर ये सर्वे किया गया था। इनमें से एक दलित वोट से जुड़ा भी सवाल था। सर्वे में शामिल लोगों से जब दलित वोटरों का मतलब मतदान का जो रुझान है उसके बारे में जब पूछा गया तो उसमें मायावती की बसपा को थोड़ी बढ़त मिली। वहीं 43% लोगों ने महसूस किया कि दलित भाजपा को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जबकि 45% लोगों ने बसपा के पक्ष में ही यहाँ पर वोट दिया है। इसके अलावा जब लोगों से पूछा गया कि क्या भाजपा से दलित खुश हैं, तो इसके पक्ष में 42% लोगों ने जवाब हाँ में दिया। इसी तरह जब राज्य के ब्राह्मण वोटों को लेकर सवाल पूछे गए तब 64% लोगों ने माना कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समुदाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा का समर्थन करेगा। वहीं 12% लोगों का मानना था कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस ब्राह्मण समुदाय को लुभा सकती है। वहीं 62% लोगों ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटरों की भाजपा से नाराजगी को सिरे से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में भी पूछे गए सवाल पर 42% यानी कि आधे से भी ज़्यादा लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ सरकार की महिलाओं की सुरक्षा तुलनात्मक रूप से बेहतर रही है। वहीं 34% लोगों ने महसूस किया कि बसपा शासन में महिलाएं अधिक सुरक्षित रहीं, जबकि 12% ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट दिए हैं। अब इन सभी चीज़ों में कौन आगे दिख रहा है जाहिर सी बात है, लेकिन सर्वे में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर जब सवाल किया गया और पूछा गया कि कोविड की दूसरी लहर के बाद जुलाई 2021 में अगर यूपी में आज ही लोकसभा चुनाव हो तो आप किस पार्टी को अपना मत देंगे, तो 48% लोगों ने भाजपा को वोट दिया।
इस हिसाब से यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 से 55 सीटों पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। दरअसल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद योगी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस दौरान विधानसभा की कुल 403 सीटों में से भाजपा ने 319 सीटें जीती थी। वहीं दो मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और बसपा क्रमशः 47 और 19 सीटों पर ही मिची थी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बमुश्किल 7 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाई थी। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी कम सीटें जीतने के बाद भी उन्होंने इज्जत में क्या ही बचा ली है। लेकिन हाँ, इस समय यूपी का माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में उसको भांपना सभी चुनावी पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं भांपते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में उनके ही लिए समस्याएं होंगी। और पार्टियों ने इन्हीं माहौल को देखना शुरू करते हुए अब उसी तरीके से अपनी चुनावी रणनीति को भी बनाना शुरू कर दिया है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।